जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। नजारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है, जहां खंडवा जिले के कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने अपने सीनियर छात्रों पर रैगिंग कर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। छात्रों के अनुसार उन्होंने कॉलेज के मैनेजमेंट सहित स्थानीय छात्र संगठन को इसके बारे में बताया था। साथ ही छात्र संगठन के सदस्यों ने इस मामले में उन्होंने मदद करने की मांग करी थी, जिसके बाद पीड़ित छात्रों के साथ कॉलेज पहुंचे संगठन के एक सदस्य के साथ रोड पर दौड़ा कर लाठी और डंडों से मारपीट करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें वीडियो भी एक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही एक बुलेट गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। वही छात्र संगठन के सदस्य को दौड़ाते हुए मारते हुए का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक के पीछे करीब 30 से 40 युवक लाठी और डंडे लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यह पूरा मामला शहर के कोतवाली थाने पहुंचा, जहां मारपीट में घायल छात्र कॉलेज के सीनियर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कह रहा है। तो वही कॉलेज के छात्रों के समर्थन में थाने पहुंचे कॉलेज के डीन कॉलेज के कैंपस में रैगिंग जैसी किसी भी तरह की घटना से इनकार कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल शहर की कोतवाली थाना पुलिस छात्रों के साथ रैगिंग की जैसी कई इस गंभीर घटना को लेकर मामले की जांच कर रही है। इसी को लेकर छात्रों ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मैं एग्रीकल्चर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। मैं PAT एग्ज़ाम होती है, जिसके बाद मैं यहाँ पे एडमिशन हुआ था खंडवा कॉलेज ऑफ BM कॉलेज ऑफ भगवंत राय मंडोरी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा। जिसके बाद यहाँ थोड़ी रैगिंग की समस्या आ रही थी। पहले हॉस्टल का ऐसा था कि जो हम जब कॉलेज में एडमिशन के समय आए थे तो हमारे सीनियर वगैरह ने हमको ऐसा गाइड किया था कि बाहर लोग ख़राब है और खाना वगैरह नहीं मिलता है और यहाँ पे सही नहीं रहता, इसलिए आप हॉस्टल में रहो, क्योंकि हम सब सीनियर पहले से ही रह रहे हैं और अच्छा रहता है, खाना वगैरह सब सस्ता हो, फ़ायदा रहेगा तुमको। तो ऐसा करके हमें पहला चालान भरवा दिया 6,500 रुपये का हॉस्टल का। वो चालान भर दिया, जिसके बाद मैं हॉस्टल में गया तो वहाँ हमारे साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही थी, जैसे कि रैगिंग की इस तरह से कि पहले तो हमारे बाल कटवा दिए, फिर दाढ़ी मूछ रोज़ क्लीन करनी, एक बाल भी नहीं रहना चाहिए दाढ़ी पे, रोज़ साफ़ करवाते हैं दाढ़ी मूछ अपनी बिल्कुल क्लीन रखना। जिसके बाद रात की 6-7 बजे रोटी खिलवा के खड़े करते, एक रूम में 43 लोग हैं, पहली फर्स्ट ईयर की बैच में, सबको एक ही रूम में भर लेते हैं। फिर सबको थर्ड बटन देख के खड़ा रहना पड़ता है रात की 1 बजे तक, 2 बजे तक, कोई नियम नहीं है। फिर 30-90 मरवाते हैं, कोई मारता है, लाइन लगा के सबको मारते हैं, गंदी गंदी चीज़ें सिखाते हैं, बोलते हैं सर रिस्पेक्ट मत करो, प्रोफेसर वगैरह की कोई कुछ नहीं कर सकता। और बाहर से जैसा ऐसा है कि पहले तो किसी को जाने ही नहीं दिया बाहर, पर 1-2 लोग जो बाहर चले गए उनको बोलते थे कि उनको मारो, तुम 43 लोग हो, वो अकेला है जो तुम्हारी क्लास का है, वो डे स्कॉलर है, उसको कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकता वो, और अदर एक्टिविटी में नहीं कर सकता। मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ था ग्वालियर डिबेट कंपटीशन में, उसको धमकियाँ मिली फ़ोन लगा के। जब वो उसका सिलेक्शन हुआ तो उसको बोला गया कि तू खुद से मना कर देना तो तेरे को दिक्कत आएगी, तेरे घर आएंगे, हम मारा कुटी करेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और हम जब मैंने भी हॉस्टल छोड़ दिया फिर थोड़े दिन बाद, जिसके बाद हम बाहर से आने लग गए, तो बाहर से भी हमको धमकियाँ मिलती थी कि तुमको घर आके मारेंगे, सही से हटाओ, मूछ बनाओ, रोड दाढ़ी बनाओ, और सीनियर को विश करो, उनकी आई कांटेक्ट मत करो, बात मत करो, उनसे बोलो मत, चुपचाप बैठो, लाइन में आओ। के छात्र आपसे रैगिंग करते हैं? सारे ही, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर। अबे आप लोग कौन सी ईयर के हो? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बोलते हैं कि हमने भी दी है रैगिंग, तुम भी दोगे, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। डीन वीन सब अपने पहचान का शिकायत करोगे, कोई नहीं कर सकता। कितने टाइम से चल रहा है ये जैसे कि अभी कॉलेज चालू हुए कि 2 महीने के आसपास हुए हैं। आज क्या घटना हो गई? आज घटना ऐसी हुई कि हमसे ये बोला जाता है कि तुम डे स्कॉलर हो, तुम जब तक पूरी हॉस्टल वाली बैच नहीं आ जाती उसके बाद तुम कॉलेज आओगे। तो हम आज जल्दी जाके बैठ गए, तो हमारे साथ गाली गलौज की गई, और तुम बोलते हैं कि आ कैसे गए तुम हमसे जल्दी, हमारे से बाद आओ, और बोलो बाहर चलो, तुम में दम हो तो ज़्यादा। तो हम उस सिलसिले में हम 3 लोग थे तो हम बाहर चले गए। आज हम मेरे साथ एक वाला, हम 4 लोग बाहर रहते, एक साथ आया नहीं था साथ वाला, तो हम बाहर चले गए। हमारे ABVP वाले भैया से पहचान थी, तो हमने उनको फ़ोन लगाया कि डीन वीन से बात कर लो, हमको रोज़ का परेशान कर रहे हैं। तो भैया हमारे बात करने के लिए डीन सर के पास आए, तो सारे 3rd, 2nd और 4th ईयर के सीनियर आए डंडा वंडा लेके, और भैया को बहुत मारा, उनकी गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, और हम पे दौड़े मारने के लिए, तो हम भाग गए, वहाँ से भागना पड़ा हमें मजबूरन। क्योंकि कौन थे? भैया का नाम नहीं पता, ABVP वाले भैया थे,
मैं पहचानता हूँ। आपकी मदद के लिए आए थे? हाँ, हमारी मदद के लिए आया था, परिचित हूँ उनसे, बस मैं नाम नहीं जान भूल पा कौन सी रहा ईयर के छात्रों ने मारा उनको? उनको सेकंड ईयर वाले भी थे, थर्ड ईयर वाले भी थे और शायद फोर्थ ईयर वाले भी थे, क्योंकि हमको नाम और चेहरा देखने नहीं दिया जाता कितने लोगों ने सीनियर मिलके मारा उनको? 30 से 40 लोग थे शायद। ये सब हुआ और फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए, फिर फ़ोन लगवाया भैया वगैरह और फिर सर पुलिस वगैरह का हुआ और अभी यहाँ थाने पे फिर अभी थाने पे क्या बोला आपको? ये बोला कि अभी जो भी है बातचीत कर रहे हैं और इसमें जो भी है कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी, रैगिंग के ऊपर जो भी केस होगा वो सब आपको। आपने कभी ये रैगिंग को लेकर अपने जो कॉलेज के मैनेजमेंट है उनको नहीं बताया? हमने बताया था सर को, सर ने हमारा सपोर्ट भी किया था। जियो डीन सर है, हमने उनको 5-4 नाम भी दिए थे हमारे क्लास वाले, क्योंकि सीनियर के नाम तो हमें पता नहीं और वो पता लगने भी नहीं देते, आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करने देते। तो सर ने कार्रवाई भी की थी उन लोगों को जो इनके नाम दिए थे हमने उनके ऊपर, और सपोर्ट भी किया था और बोला था कि अगर तुमको कोई हाथ लगा देगा सबसे पहले एफआईआर मैं करूँगा। डीन सर ने और कॉलेज सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, पर आज उन्होंने हद कर दी थी तो हम बाहर आ गए थे, क्योंकि हम और मैंने कि भैया वगैरह को बुला के सही से बात कर लेते डीन सर। मेरा नाम देवेंद्र गुजर है। आज हम एक एग्रीकल्चर कॉलेज का एक विषय है जिसमें हॉस्टल के कुछ विद्यार्थी हैं जो जूनियर छात्रों की बहुत बुरी तरीके से रैगिंग लेते हैं। जैसे उनको रात में 8 बजे तैयार करवाते हैं और 8 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे तक यूनिफॉर्म पिनवा के बिठवाते हैं। अगर उस यूनिफॉर्म में कुछ इनकम्प्लीट होता है तो उसको एक सीनियर 5-5 चाटे मारता है और एक छात्रों को एक पॉकेट डायरी दी जाती है जिसमें जितनी छात्राएं रहती है उनका एक को नंबर लाना रहता है। अगर वो छात्र उस छात्रा का नंबर नहीं लाएगा तो उसको हॉस्टल में सभी सीनियर छात्र मिलकर पीटेंगे। और इसी जो बच्चों के साथ जो एक कर रहे थे ये छात्र हमारे कार्यालय पे हमारे पास आए कुछ दिन पहले। ये बात हमारे संज्ञान में आई तो हमने ये बात डायरेक्ट डीन के संज्ञान में डाली कि इस प्रकार का आपके कॉलेज में सीनियर व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो आप इनको तुरंत ट्रीट करिए। तो इसके बाद डीन ने थोड़ा ढील दे दी उस चीज़ को, फिर ये बच्चे फिर हमारे पास आए। तो आज हमारे कुछ 2 कार्यकर्ता वहाँ डीन के पास बात करने गए तो वहाँ के जो 40-50 विद्यार्थी थे वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास लकड़ी वो लट लेके उनके पीछे मारने दौड़े और उसमें कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को लगी भी है और हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी वाड़ी पूरी प्रकार से फोड़ दी गई है। तो आज उसी विषय को लेकर हम टीआई साहब के पास आए थे और कंप्लेंट भी कराई है और हमने पूरी उनकी लिस्ट निकाली और ये जो छात्र हैं ये उनका नाम बताएंगे और फिर उन पर चाह रहे हैं कि एफआईआर। कौन से कॉलेज का है? ये एग्रीकल्चर कॉलेज का विषय है। आपका परिचय? मेरा नाम अजय बंजारे, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।